नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। सभी समाजों की तरह ग्वाला समाज भी भारत की शान रहा है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है और सभी का सम्मान भी किया जाता है, सिवाय उन छिछलेदार लोगों के जो लोग धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, धूर्तता फैलाकर लोगों को ठगने, अवैज्ञानिक बनाने, उनका प्रोग्रेस रोकने, उन्हें अनसाइंटिफिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, उन सभी को दिन रात गाली देने वाले ऐसे व्यक्तियों में से एक है ओम यादव। अगर आप इसकी वीडियो देखें तो दिन रात ये जातिवाद करता है, कभी उस जाति को गाली देगा, कभी उस जाति को। इसको किसी धर्म से भी नहीं मतलब है, या इसे भारत की अखंडता, समानता, बंधुता, भाईचारा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसका काम है दिन रात जातिवाद फैलाना। मैंने एक वीडियो बनाई थी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ग्वाला समाज, उसके रिव्यू पर इसने एक वीडियो बनाया और खुद को ग्वाला समाज का ठेकेदार घोषित करने लगा। मेरे पास ग्वाला समाज से ही बहुत सारे लोग जो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने इसकी लिंक भेजी और इसकी रिव्यू करने को कहा। मैंने रिव्यू देखा तो पहले तो मुझे हंसी आ गई। इसे 5वीं क्लास तक का भी इतिहास का ज्ञान नहीं है। पूरे व्हाट्सएप, विकिपीडिया, फेसबुक या ज्ञान लेकर ये इतिहास बताता है, पुराण की गप्पों को, शास्त्रों की गप्पों को इतिहास बताने लगता है। तो इसने पूरी वीडियो में जो मैंने वाजिब प्रश्न खड़े किए थे उसका एक भी जवाब नहीं दिया, और जो जवाब इसने दिया वो हंसुए के शादी में खुरपी के गीत गा रहे थे। यानी जो मैंने पूछा था उससे बिल्कुल भी तालमेल ही नहीं था। कहीं कहीं पे तो ये बिल्कुल ही क्लास 2 में फेल बच्चे जैसा उत्तर देने लगा। और सबसे खास बात यह रही कि कृष्ण का प्रमाण देने की बजाय कभी यह उन्हें विदेशी साबित करने लगा। और इसी तर्क के माध्यम से जितने भी मूल निवासी विचारधारा के लोग हैं वो कृष्ण को मूल निवासी बताते हैं, यादवों को इस देश का मूल निवासी बताते हैं और बाकी लोगों को विदेशी बताते हैं। तो यहाँ पर इस तर्क को मैं पूरी तरह से गलत साबित कर दूंगा। तो कभी ग्वाला समाज को शूद्र समाज से क्षत्रिय साबित करने की बजाय वैश्य साबित करने लगा। तो अगर इन कर्मों के ऊपर हम बात करें तो यादव समाज यहाँ पे सटीक बैठता है, वैश्यों के कर्म के नजदीक यादव समाज को माना जा सकता है। आइए मैं इसको दिखाता हूँ इसने क्या जवाब दिया। पहले यह सुनिए कि इसने कृष्ण के बारे में क्या कहा। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ बोग जोकोई का अभिलेखीय प्रमाण। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है बोग जकोई यानी माइनर नामक स्थान में ईसा से 1400 वर्ष पहले, यानी 1400 वर्ष पहले ईसा के जन्म के का एक संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासात्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है और ऐसे तमाम वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। सुना आपने, यह कृष्ण का पुरातात्विक प्रमाण बोकोजगई माइनर इंस्क्रिप्शन से दिखा रहा है। और उसके लिए इसने एक किताब ले रखी है जिसमें लिखा है ईसा से 1400 साल पहले वहाँ पे इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि लिखे हुए हैं, इसीलिए कृष्ण का प्रमाण है। इंद्र कौन है? इंद्र वही शख्स है जिसका युद्ध हमारे आराध्य भगवान कृष्ण से हुआ था। 1400 वर्ष पहले ही इंद्र का उल्लेख मिल चुका है। तो जब इंद्र का उल्लेख मिलता है तो उसके साथ कृष्ण का उल्लेख भी जरूर मिलता है। अब देखिए इसमें कृष्ण कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसने क्या कहा, इसमें इंद्र का नाम है इसीलिए कृष्ण का भी नाम है। तो यहाँ पे इसने फालसी लॉजिक का इस्तेमाल किया, जिससे इसका तर्क यहीं पे ही खत्म हो गया। दूसरी बात कि इसे ये भी नहीं पता कि बोकोजगई है कहाँ पे। ये तुर्की में है, जो सीरिया तुर्की है उस क्षेत्र का ये इंस्क्रिप्शन है, और वहाँ के इंस्क्रिप्शन को दिखाकर ये कृष्ण का प्रमाण बता रहा है ईसा से 1400 साल पहले, यानी 3400 साल पहले का। अब बताइए इस विकिपीडिया यूनिवर्सिटी ज्ञानी को कितनी अकल है। जो इसने पेज दिखाया था उसी पेज पर रूस में भी कुछ प्रमाण मिले हैं, उसके बारे में लिखा है, ईरान में भी मिले हैं, उसके बारे में भी मिला है। वो बातें ये छुपा ले गया। दरअसल अगर कृष्ण भारत में है तो इसे भारत का प्रमाण दिखाना चाहिए था, लेकिन इसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कोई पुरातात्विक प्रमाण है ही नहीं। तो ये पहुंच गया जो ईरानियों की, तुर्कियों की, सीरिया की जो सभ्यताएं थी जिनमें इंद्र, वरुण थे, उनका प्रमाण दिखाने लगा। अगर आप ईरान की जेंद अवेस्ता किताब उठा के देखें तो उसमें भी यही सारी चीजें मिलेंगी जो वेदों में हैं। यानी कि ये सारी चीजें उधर की थी, भारत में इसका प्रमाण ही नहीं है। और भारत में जो लिखित इंस्क्रिप्शन मिलने शुरू होते हैं वो जनरली सम्राट अशोक के समय से मिलते हैं, और जब सम्राट अशोक भारत में लिखवाते हैं तो फिर ये अफगानिस्तान में भी मिलता है, कंधार में भी मिलता है। तो अगर कोई ब्राह्मण या कोई कृष्ण अगर सीरिया में था और भारत में भी था तो भारत में भी उसके इंस्क्रिप्शन होने चाहिए थे, न कि तुर्की में और सीरिया के जगह पे मिलने चाहिए थे। तो यानी कि इसका ये तर्क भी बेहद ही कमजोर था, और हंसुए की शादी में खुरपी के गीत गाया जा रहा था। और सबसे हंसी वाली तो बात ये थी कि इंद्र का नाम है तो इसीलिए कृष्ण है।
सोचिए कितना बड़ा इतिहासकार है कि जिसका नाम ही नहीं है उसका नाम जबरदस्ती घुसेड़ दे रहा है। हो सकता है कि वो कुछ और कहानी हो। ये जो व्हाट्सएपिया इतिहासकार है, इसका आप ध्यान से अगर देखे वीडियो तो ये अपने आप में ही कंफ्यूज है। अभी इसने प्रमाण दिखाया कि कृष्ण तुर्की का था और फिर उसके बाद से प्रमाण दिखाता है कि कृष्ण दैत्य था, असुर था, और इसलिए असुर था क्योंकि वो शराब नहीं पीता था। खुद सुन लीजिए क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुरा का अर्थ होता है शराब। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण, आप सभी लोग जानते हैं कि शराब का सेवन नहीं करते थे। भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ दूध का सेवन करते थे। भगवान कृष्ण को ऋग्वेद में अगर असुर कहा भी गया है तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो तर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि भगवान कृष्ण शराब का सेवन नहीं करते थे, इसलिए उनको असुर कहा गया है। तो सुना आपने? तो देखिए यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इंद्र ने कृष्ण का तो मर्डर किया ही किया, साथ में जो उसकी गर्भवती स्त्रियां थीं उनको भी मार दिया। तो यहाँ पे न तो इस ओम यादव का भावनाएं आहत हुई और न ही इसका खून खौला। इसका खून कहाँ खौलता है, इसकी भावनाएं कहाँ आहत होती है? जहाँ लोग कृष्ण पे वाजिब प्रश्न खड़े करते हैं। और यहाँ पे इसी की किताब में ऋग्वेद का ये दिखा रहा है, इसी में इतनी बेदर्दी से इंद्र कृष्ण की हत्या कर रहा है। बताइए, उसकी पत्नियां जो गर्भवती हैं, पेट में बच्चे पल रहे हैं, उनकी भी हत्या कर देता है। तो इस पे इसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई ये सवाल खड़ा कर सके कि ऋग्वेद में ऐसी बातें कैसे लिखी हुई हैं। इसके अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। ये खुद मान रहा है कि वो इसी के कृष्ण हैं और उनको असुर कहा जाता था क्योंकि वो शराब नहीं पीते थे। और फिर उन्हीं ब्राह्मणवादी ग्रंथों को ये सही मान रहा है जिसमें सुर वो है जो शराब पीता है। अब देखिए कितनी अच्छी किताब है, उसी की ये गाथा गा रहा है। फिर उसने एक दूसरा प्रमाण दिखाने की कोशिश की जिसमें इसने हेलोडेरियस का उदाहरण दिया। हेलोडेरियस ईसा पूर्व भारत में आया था और उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी जिसपे शब्द आए हैं वासुदेव, भगवत, गरुड़, देवों के देव। ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है हेलिडोरस के अभिलेख का। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा हेलिडोरस का अभिलेख जो 200 बीसी पहले का है। इसमें श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में उल्लेख मिलता है। यानी इस हेलिडोरस के अभिलेखीय प्रमाण में भगवान कृष्ण को वासुदेव के रूप में उल्लेख किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण को वासुदेव भी कहा जाता था। अब इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी इसकी विकिपीडिया न्यूज की पूरी तरह से पोल खुल जाती है। ईसा से 250 वर्ष पूर्व जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं सम्राट अशोक के, उन पे भगवत शब्द, देवों का देव और देवों का प्रिय शब्द, इस तरह के शब्द सम्राट अशोक और बुद्ध के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे भरहूत का इंस्क्रिप्शन आप देखें तो वहाँ पे एक नहीं कई जगहों पे लिखा हुआ है भगवतो बोधि सालो, भगवतो कोड़ा गमनस बोधि, भगवतो विपस्सिनो बोधि। यानी कि जो भगवत शब्द है ये बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये जो हेलोडेरियस का इंस्क्रिप्शन है उसके बाद का, वहाँ भी भगवत शब्द बुद्ध मार्ग के लिए ही इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उस समय बुद्ध को भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी अनेकों देश में सम्राट अशोक फैला चुके थे। दूसरी बात कि इसमें वासुदेव शब्द आया है और वासुदेव शब्द भी बौद्धों का ही है। आप ईसा से 200 साल से 300 साल पूर्व जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी दीवारों पे चित्र बनी हुई है और इंस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। उनसे ये वेरीफाई हुआ है कि जातक कथाएं बौद्धों ने लिख रखी थी, याद रखिएगा कथाएं, इतिहास नहीं, उनमें वासुदेव शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। और पूरी एक कहानी है जिसको घत जातक कथा कहते हैं। इस घत जातक कथा में जो वासुदेव है उसके 10 भाई हैं, उसमें से बलराम भी इसका छोटा भाई है और इसके 2 मामा है, एक का नाम कंस है, एक का नाम उपकंस है। फिर ये उसकी हत्या भी कर देता है और राजपाट भी हत्या लेते हैं और फिर लास्ट में एक शिकारी इसके पैर में तीर मारकर कृष्ण की मौत भी दे देता है। तो ये पूरी कहानी जो बौद्धों की जातक कथा है वहीं से चुरा कर बाद में महाभारत की रचना कर ली गई है। इसमें वासुदेव शब्द ही इस्तेमाल हुआ है और यही वासुदेव यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि वासुदेव शब्द भी बौद्धों का ही है। तीसरा शब्द जो देवों का देव लिखा हुआ है, ये देव शब्द भी उस समय बौद्ध ही इस्तेमाल करते थे। सम्राट अशोक अपने लिए लिखवाते थे देवान प्रिय प्रियदसी, यानी कि देवों का प्रिय। और गरुड़ शब्द भी बौद्धों का ही है। अगर आप जापान चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो बौद्ध हैं वो गरुड़ का चित्र बनवा रखे हैं अन्य मूर्ति कलाओं के साथ साथ, और गरुड़ भी बौद्ध मूर्ति कला में ही इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के हेलोडेरियस विदेशी था, वो भारत आया था और उस समय जितने भी भारत में आते थे वो जनरली बौद्ध मार्ग अपना लेते थे, जैसे कि मिनांडर और भी बहुत सारे, वो सारे के सारे बौद्ध मार्ग से ही प्रभावित होकर आते थे और उसमें सहयोग करते थे। तो कहीं से भी यह प्रमाणित नहीं होता
होता कि वह किसी ब्राह्मणवादी कृष्ण की बात कर रहा है, बल्कि वह जो बात भी कह रहा है वासुदेव की, वह वासुदेव बौद्ध जातक कथाओं का वासुदेव है। तीसरा जो इसने प्रमाण दिखाया पाणिनि के अष्टाध्यायी का, जो कि बेहद ही विवादास्पद है, क्योंकि इसने बता दिया कि वो ईसा से 500 साल पूर्व है। इसके अलावा 500 बीसी पहले पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में श्री कृष्ण का उल्लेख वासुदेव के रूप में किया है। ईसा से 500 साल पूर्व बुद्ध थे, उनका सारा प्रमाण मिल गया, जन्म का, मृत्यु का। लेकिन ये जो पाणिनि था, इसके ना जन्म का पता चला न मरण का पता चला, बस किताबें मिल गई। कहाँ से किताबें मिल गई, किस लिपि में मिली, किस भाषा में मिली, इसका कोई ठिकाना नहीं। किसी भी ब्राह्मणवादी किताब का आप पूछ दीजिए कि इसके लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ईस्वी सन क्या था, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं, बस मिल गई। किसको मिली? ब्राह्मण को मिली। तो खैर इस पॉइंट को हम हटा भी दें तो भी इसने जो अष्टाध्यायी दिखाया पाणिनि का, उसमें लिखा है वासुदेव, उसमें भी कृष्ण नहीं लिखा है। तो ये जो समय काल ये बता रहा है 500 ईस्वी, इसको भी मैं मान लूं, हालांकि है ईसा के काफी बाद की है, तो भी वासुदेव शब्द उस समय जातक कथाओं का जो वासुदेव है उससे मैच करता है, न कि किसी कृष्ण से। हालांकि जातक कथाओं में कृष्ण ऋषि नाम से भी एक कहानी है जो कि धर्मोपदेश करता है, और वो एक व्यापारी का पुत्र था। तो कुल मिला के इसने जो पुरातात्विक प्रमाण दिखाए तीनों, ये तीनों के तीनों ही तर्कविहीन थे। एक में तो इसने तुर्की पहुंचा दिया कृष्ण को, और बाकी के जो दो प्रमाण दिखाए वह दोनों ही बौद्ध के जातक कथाओं से मिल रहे थे और न कि किसी ब्राह्मणवादियों से। अब आते हैं इसके उन प्रमाणों पर जिससे ये खुद ही अपनी हंसी उड़वा रहा है, शूद्र समाज को क्षत्रिय साबित करने और मनुस्मृति खोल के उन्हें वैश्य बताने लगा। अब खुद ही सुन लीजिए। सबसे पहले आप इनके कर्मों को देखोगे तो ध्यान दीजिए वैश्य वाले कर्म को। वैश्य के कर्म में लिखा है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और कृषि करना। अगर आप यादवों की जीवन शैली को देखोगे तो यादव सबसे ज्यादा विख्यात होते हैं पशुओं का पालन करने के लिए और पशुओं की रक्षा करने के लिए। यादवों को गोपाल कहा जाता है, यानी गायों का पालन करने वाला, गायों का रक्षण करने वाला। और यादवों की सामाजिक परिस्थिति पे आप नजर डालोगे तो यादव कृषि भी करता है, और अगर यादवों के सामाजिक परिवेश पर नजर डालोगे तो यादव यज्ञ भी करता है और दान भी देता है। यही नहीं, इस तथाकथित फेसबुकिया इतिहासकार ने मेरे द्वारा जो वाजिब प्रश्न उठाए गए थे कि तीनों वर्णों में पढ़ाई का अधिकार था लेकिन ग्वाला समाज को नहीं, उस पर इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। देता कहाँ से? इसे तो बस फिट करना था। सुनिए ये शूद्र समाज को कैसे क्षत्रिय समाज में फिट कर रहा है। शूद्र या वैश्य, यादव वंशावली, इन सभी को आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनमें मैंने पूरा यादवों की उत्पत्ति के विषय में बताया है। एक बार फिर से यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे मैं क्षत्रिय साबित कर दूंगा। मतलब जिन काल्पनिक कथा कहानियों को वह कोई उत्खनन प्रमाण नहीं दे पाया, अब उन्हें हवा में ही यह फिट कर दे रहा है कि शूद्र समाज भी क्षत्रिय है। मतलब इसकी कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि कल को कोई बच्चा भी स्पाइडरमैन और बैटमैन की कहानी सुनकर इसी तरह की मुगालता पाल बैठेगा कि उसके भी पूर्वज स्पाइडरमैन थे, बैटमैन थे। न कोई लॉजिक, न कोई एविडेंस, न किसी भी तरह के किसी तथ्य की जरूरत, बस जब मन आया वैसे बता दो, जब मन आया क्षत्रिय फिट कर दो। फिर मैंने एक वाजिब प्रश्न उठाया था कि उपनयन संस्कार का जो मनुस्मृति के अध्याय 2 में पूरे डिटेल से दिया हुआ था, उस पर इस तथाकथित व्हाट्सएपिया इतिहासकार ने जवाब ही नहीं दिया। वही पुराणों की गप्पों को अलापने लगा। ये वही पुराण है जिसको विवेकानंद भी खंडन कर चुके हैं, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती भी खंडन कर चुके हैं। तो उन पुराणों के हवाले से कि कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ था तो यदु का हुआ था तो उनके वंशजों का हुआ था। सोचिए ये एक भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं दे पाया इन लोगों का, न ही इनका कनेक्शन यादव समाज से जोड़ पाया, फिर भी वही कथा कहानी सुना के बता रहा है कि उपनयन संस्कार हुआ था। अगर वो क्षत्रिय थे, ओम भी क्षत्रिय था, तो सिंपल सा था, लाइव था ही, इसको अपना जनेऊ निकाल के दिखा देना चाहिए था कि देखो मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा उपनयन संस्कार हुआ है। या सर्वे एक ले लेता किसी गाँव का ही कि कितने यादव लोगों ने अपना उपनयन संस्कार करवाया है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। करता भी कैसे? क्योंकि इसका तर्क बेहद ही कमजोर था, इतना कमजोर कि इसे यह कहना पड़ गया कि यह ऐसे कई ब्राह्मणों को जानता है, राजपूतों को जानता है जो लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं। सवाल यह है कितने प्रतिशत ग्वाला समाज पहनते हैं। आप किसी ब्राह्मण के घर जाएं, वह गरीब से गरीब भी होगा, अगर वह धार्मिक हुआ तो उपनयन संस्कार जरूर कराता है। इसी तरह से क्षत्रिय समाज भी अगर धार्मिक हुआ तो उपनयन संस्कार जरूर कराएगा। हाँ, कुछ ब्राह्मणों में भी, क्षत्रिय में भी नास्तिक लोग हो गए हैं, वो नहीं कराते हैं, इन कर्म कांडों को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे ओम को अपना जनेऊ
दिखाना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि कितने प्रतिशत यादव लोग जनेऊ पहनते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही चने की झाड़ पे चढ़कर फर्जी क्षत्रिय का रोना रोते रहा। इसके बाद यह तथाकथित विकिपीडिया इतिहासकार एकदम से नाव गांव कर दिया। मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि ब्राह्मणों ने ग्वाला समाज को यादव समाज के बारे में बहुत बुरा भला कह रखा है। सवाल यह है कि अगर ग्वाला समाज कृष्ण का वंशज है तो ब्राह्मणों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह ग्वाला समाज को नीच बोल दिए, पापी बोल दिए। इसके प्रमाण के तौर पर मैंने रामायण के युद्ध कांड के श्लोक भी दिखाए थे, जहाँ समुद्र राम से यादवों को पापी बताता है, नीच बताता है और उन्हें खत्म करने की बात करता है और राम खत्म भी कर देता है। तो इस पे यह ब्राह्मणवादी इतिहासकार एक शब्द नहीं बोल पाया और बिल्कुल बच्चों की तरह बचकानी बात करते हुए वहां से भाग निकला और एक दूसरा श्लोक लेके आया जो इस श्लोक से भी पहले का था। यानी कि ये युद्ध कांड की बात चल रही थी तो अयोध्या कांड से एक श्लोक लेके आया जिसके सर्ग 100 का 15 श्लोक दिखाने लगा, जिसमें क्या लिखा था आप खुद ही सुन लीजिए। तो अब इसके इस तर्क का जवाब मैं वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक के माध्यम से ही देना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम अपने भाई भरत से पूछते हैं कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं, जितने भी गोप हैं, क्या उनकी प्रीति तुम पर है या नहीं, यानी उनका हालचाल पूछते हैं कि भैया वो कुशल मंगल है या नहीं। क्योंकि चूंकि वाल्मीकि जी ने दोनों तरह की चीजों का वर्णन किया है, अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, तो हम यादव समाज के लोग जिसने हमारे लिए अच्छी बात कही हम तो केवल अच्छी बात को ही लेंगे, हम गलत बात को क्यों स्वीकार करें। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ फेसबुकिया इतिहासकार नहीं है, ये एक झूठा इतिहासकार भी है। इसने यहाँ पे गेम खेल दिया, जितने भी दर्शक हैं सबको गुमराह कर दिया इसने। एक्चुअली इसने यहाँ पे जो श्लोक दिखाया है उसका वो भाष्य है ही नहीं। मैं गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण खोल के दिखा देता हूँ। यही अयोध्या कांड 100 श्लोक 15 में लिखा है, तात कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र है न, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतशील होता है। तो यहाँ पे कहीं भी यादव शब्द की बात ही नहीं आई है, बल्कि वैश्य की बात आ रही है। यानी कि इसका जो यह दलील था कि जो जिसका प्रिय होता है उसी का हालचाल पूछता है, तो यहाँ पे तो वैश्य का हालचाल पूछा जा रहा है, यादव का तो पूछा ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे इसने फेंक दिखाया था। अब आप कहोगे कि हो सकता है गीता प्रेस ही गलत हो, तो मैं आपको एक बेहद ही पुराने 1927 की रामायण का डिजिटल प्रिंट दिखा देता हूँ। उस पे क्या लिखा हुआ है आप वेरीफाई भी हो जाएगा और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें इसी श्लोक का अर्थ लिखा है। तो देखिए यहाँ पे भी यादव समाज, ग्वाला समाज या अभीर समाज की बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसने पूरी तरह से एक फ्रॉड का सहारा ले लिया कि यहाँ पे यादव समाज की बड़ाई हुई है, इसीलिए एक दो जगह पे गाली भी पड़ गई तो कोई बात नहीं। जबकि सच्चाई यह थी कि ये अयोध्या कांड का दिखा रहा था और कांड में यादवों को नीच और महापापी बताया गया है। यानी कि शुरू में आप हाल चाल पूछ लो और बाद में गाली देके बेइज्जत कर दो, जबकि यहाँ पे तो इसने हाल चाल भी नहीं पूछा है। यहाँ पे यादव समाज की बात ही नहीं हुई है, और हुई भी होती तो भी ये गलत है कि शुरू में आप हाल चाल पूछ लो और बाद में गाली दे दो। यानी कि इसने जो तर्क दिया था वह बिल्कुल ही टाई टाई फिस हो गया। फिर इसके बाद इसने तुलसीदास के रामचरितमानस में यादव समाज को जो पापी और नीच बताया गया था उसकी भी इसने कोई व्याख्या नहीं की। फिर से वही फालसी लॉजिक कि यहाँ पे गाली दिया है तो क्या हो गया, एक जगह तारीफ भी तो किया है। मतलब सोचिए ये वो बंदा है जो दलित वर्ग को गाली देकर बात करता है, इसका खून खोलने लगता है कि ये लोग कृष्ण पर प्रश्न खड़े कर देते हैं, और यहाँ पे सरेआम यादव समाज को गाली दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका खून नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि धर्म ग्रंथ की बात आ रही है, ब्राह्मण के द्वारा लिखी हुई बात आ रही है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ पर क्वेश्चन उठाने में इसकी फटती है, तभी ये सिर्फ दलित समाज को, बहुजन समाज पे उंगली उठाता है, इन पे उंगली नहीं उठाता। तो इसने जो सांत्वना दिखाने के लिए जो उत्तरकांड का दोहा 116 दिखाया, वो भी मेरे द्वारा दिखाए गए श्लोक के पहले का है, बाद का नहीं है। अगर बाद का होता तो कहा जाता कि चलो पहले गाली दिया लेकिन अंत में तो सही किया, लेकिन ये श्लोक दिखाता है पहले का। तो मैं ये दिखा देता हूँ उस पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है, उन्हीं हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे, निवृत्ति नोई है, विश्वास बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला अहिर है। तो यहाँ पे निर्मल बता दिया, यानी कि सिर्फ अहिर की बात हो रही
है कि वह अपने मन के अनुसार चलता है, उसके मन में कोई पाप नहीं है। लेकिन इस तुलसीदास के मन के अंदर पाप है। इस तुलसी ने यानी कि रामभोला दुबे ने इस 116 में यादव समाज को कहा कि ये निर्मल मन के हैं, और 129वें छंद में यह कहता है कि यादव वर्ग तो अत्यंत पाप रूप है। अब बताइए, जब ये आभीर यानी यादव समाज को अत्यंत पाप रूप कहता है, तब इसके साथ अन्य वर्ग जैसे स्वपक्ष यानी कि चंडाल वर्ग को भी जोड़ता है। तो कुल मिला के यादव अपने मन में निष्पाप है, लेकिन तुलसी के लिए क्या है? अत्यंत पाप रूप है। ये मतलब था यहाँ पे। तो इस बात को इसने हाइड करके खुद को सांत्वना देने की कोशिश की कि चलो शुरू में तो उन्हें तारीफ किया, भले ही बाद में गाली दे दिया। इन्हीं तुलसीदास जी ने एक जगह अहिरों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत संदर्भों में इस्तेमाल किया है, और इन्हीं तुलसीदास जी ने इसी उत्तरकांड में एक जगह अहिरों के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है और अच्छे संदर्भों में इस्तेमाल किया है। लेकिन ये भीमटे मानसिकता के लोग जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं देखते हैं। बताइए, सब लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ भी इसकी भावनाएं आहत नहीं हुई धर्म ग्रंथ से, जहाँ पे पूरे समाज की घनघोर बेइज्जती की गई है। भावनाएं तो इसकी सिर्फ आहत होती है जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं उनसे। तीसरा प्रमाण जो मैंने व्यास स्मृति का दिखाया था, जिसमें ग्वाला समाज को तो बिल्कुल अछूत बना दिया गया था। यहाँ तक कह दिया गया था अगर उससे बात हो जाए तो घर में नहा धोआ के ही द्विज को यानी उच्च जाति को घर में घुसना चाहिए, और वो दिख जाए तो सूर्य की तरफ देखना चाहिए। स्वयं व्यास जी ने यादवों को अछूत कहा है। व्यास जी वही है जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो इस तर्क का जवाब, इस श्लोक का जवाब मैं एक बार फिर से उसी तर्क से देना चाहूंगा कि जितनी भी शास्त्रीय किताब हैं, इन सभी शास्त्रीय किताबों में दूसरी जातियों के लिए भी गलत शब्दों के इस्तेमाल किए गए हैं। जब वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं तो हम अपने आप को शूद्र इन सब चीजों की वजह से क्यों मान लें? तो इसका जवाब तो ये हो गया। इतनी घनघोर बेइज्जती, इस पे भी इसकी भावनाएं आहत नहीं हुई। क्यों नहीं आहत हुई? क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मणवादिता कूट कूट के बसी हुई है। अगर वास्तव में ये खुद को क्षत्रिय समझता तो सबसे पहले ये इन धर्म ग्रंथों पे सवाल उठाता कि कैसे इन लोगों ने इस तरह की बेइज्जती वाली बातें कर रखी है, इनको हक किसने दिया है? जब सभी लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, समानता और बंधुता है, फिर ये धर्म ग्रंथ कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? लेकिन यहाँ पे इसके मुंह से बोली तक नहीं निकलेगी। कहाँ बोली निकलेगी? तो बहुजन वर्ग पे, दलित वर्ग पे, पिछड़ों पे। तो यहाँ भी इसके पास कोई उत्तर नहीं था। यहाँ भी वही कल्टी मार के निकल लिया कि एक जगह पे गाली दे दिया तो क्या हो गया, दूसरी जगह तारीफ तो किया है। यानी कि इसके लॉजिक के अनुसार चलें तो कल को ये भी कह सकता है कि चलो कोई भ्रष्ट आदमी है तो कभी घूस ले लेता है, कभी नहीं लेता है, तो वो बहुत अच्छा आदमी। फिर इसने खुद को सांत्वना देने के लिए यह कहने की कोशिश की कि तेली, किरात, कायस्थ सबको नीच कहा है। तो जब वे खुद को शूद्र नहीं कहते हैं तो हम क्यों मान ले? यानी ये देखा देखौल काम कर रहा है। और इसके बाद तो इसने हद ही कर दी। ये खुद को सांत्वना देने लगा। मुंह तो खुलता नहीं है इसका धर्म ग्रंथों के विरुद्ध। तो ये सांत्वना देकर क्या बोल रहा है कि तुलसीदास ने सिर्फ इसको गाली नहीं दी है बल्कि ब्राह्मणों को भी गाली दी है। और उसके लिए श्लोक दिखाता है, ब्राह्मणों को भी, उनके लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो तुलसीदास जी ने इसी उत्तरकांड के पेज नंबर 954 में दोहा संख्या 47 में देखिए क्या लिखा है। उस श्लोक को मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तुलसीदास किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहा है। वह क्या कर रहा है? कर्म की बात कर रहा है। पुरोहित को भी यह नीच नहीं कह रहा, महापापी नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? कर्म को, जो वो कर्म करता है उसको बोल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा था कि ये ओम जो है 5वीं फेल इतिहासकार है। इसे थोड़ा सा भी अकल होता तो ये देखता कि हर जगह ग्वाला के कर्म को, अहिर समाज के कर्म को गलत नहीं बताया गया है। अहिर को, ग्वाला को ही गलत बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पुरोहित को गलत नहीं बताया गया है, उसके पेशा को गलत बताया जा रहा है, क्योंकि कर्म कांड की बात आ रही है। और दूसरी बात कि पुरोहित भी ब्राह्मणों का एक वर्ग है, सारे ब्राह्मण नहीं है। उसमें से जो कर्म कांड करवाता है उसी को पुरोहित कहते हैं। तो यहाँ भी इसकी जो दलील थी कि ब्राह्मणों को भी इसने नीच कहा है, पापी कहा है, यह भी यहाँ पे टाए टाए फिस हो जाती है। अब जब इसके पास कोई भी तर्क नहीं बचा तो इसने विष्णु पुराण के 11वां अध्याय के 4th श्लोक को दिखाया, जिसमें लिखा था, श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि यदुवंश का श्रवण कर आज तक कितने लोगों को संपूर्ण पाप से मुक्ति मिल गई है? इसकी डेटा भी ये दिखा देता
तो हम लोगों को समझ में आता है कि उसमें सही लिखा हुआ है। दरअसल यह श्लोक ही अपने आप में काल्पनिक, भ्रामक और जालसाजी है। अगर इस श्लोक के आधार पर कोई हत्यारा, पापी, व्यभिचारी यदुवंश को सुनकर पाप मुक्त हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यह श्लोक भी ऑथेंटिक नहीं है। और जब श्लोक ही ऑथेंटिक नहीं है तो इसमें लिखी हुई बातों को क्यों सही मान लिया जाए? और वैसे भी पुराण की गप को बहुत सारे ब्राह्मण समाज और बहुत सारे विद्वान समाज भी पूरी तरह से नकार चुके हैं। विवेकानंद जैसे हिंदू स्कॉलर भी पुराणों को नकार दिए थे। आर्य समाज तो नकार ही चुका है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये जो ओम था, इसने जितने भी प्रमाण दिखाए उसमें कहीं भी ग्वाला वंश को क्षत्रिय नहीं साबित कर सका। उल्टे कभी कृष्ण को विदेशी बता रहा था, कभी वैश्य बता दे रहा था और कभी फालसी लॉजिक इस्तेमाल करके इधर उधर बातें करके खुद को फेसबुक या विकिपीडिया और व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी का इतिहासकार साबित कर रहा था। और जो मैंने एक्चुअल प्रश्न उठाए थे पुरातात्विक प्रमाणों पर कि ग्वाला समाज बौद्ध मार्ग से इसके कितने अच्छे कनेक्शन है, उसका एक भी जवाब नहीं दिया। जैसे मेरे प्रश्न थे कि सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर खिलाना और वही सुजाता का प्रमाण कि वह ग्वाला पुत्री है, हैनसोंग के नोट्स में इसका वर्णन होना, फिर सुजाता का बहुत बड़ा स्तूप बोध गया में मिलना, फिर बुद्ध जैसी आकृति का गायों को पालते हुए, दूध दूहते हुए मल्लीपुरम में उत्खनन प्रमाण मिलना, फिर मैगस्थनीज की इंडिका में वर्णन मिलना। इसी तरह से और भी जो यात्री आए थे जैसे हैनसोंग हो गए, इत्सिंग हो गए, फाहियान हो गए, इन सब के भी नोट्स में अगर कहीं कोई वर्णन मिलता है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, लेकिन उस पे इसने कोई चर्चा नहीं की। वही पुराणों की गप्पे, वही फर्जी कथा कहानी, हवा में तीर मारना, भानुमति का कुनबा, कहीं का मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा और खुद को बोल दिया कि हम हैं छत्री। तो मुझे ये जितने भी वाजिब प्रश्न उठाए हैं, इन सारे सवालों के जवाब पे इसके वीडियो का इंतजार रहेगा। प्रश्न खड़े करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह वह है कि जहाँ पे ब्राह्मणवादी ग्रंथ द्वारा सदियों से भारतीयों का शोषण किया गया है और जो लोग अछूत बना दिए गए, पिछड़े बना दिए गए, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने से रोक दिए गए थे, बुरी तरह से शोषण होता था, उन लोगों के साथ न मिलकर, उनकी सहायता न कर, उल्टे उन्हीं को गाली देना और जो गाली दे रखा है धर्म ग्रंथों में उनको कुछ न बोलना, ये गुनाह है। और अंतिम बात मैं यह कहूंगा सभी दर्शकों से कि क्षत्रिय शब्द ब्राह्मणवादी शब्दावली है। दुनिया में सैकड़ों देश के लोग राजा बनते रहे हैं, इसके लिए खुद को ब्राह्मण व्यवस्था का क्षत्रिय कहलाने की जरूरत नहीं है। हर समाज के लोग राजा रहे हैं, चाहे वह SC ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों या फिर जनरल लोग हों। पाल वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, सुहेल देव पासी, राजभर वंश, ऐसे तमाम सारे वंश हैं जो आज की डेट में OBC SC ST में आते हैं, लेकिन कभी ये राजा हुआ करते थे। तो राजा होने का मतलब ब्राह्मणवादी क्षत्रिय होना नहीं है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।